तुलसी एक पवित्र पौधा, हर हिंदू घर में इसकी पूजा होती है। यह मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसके पत्ते, जड़, सब कुछ पवित्र। तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है। इसका स्पर्श पवित्रता देता है। इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। बिना तुलसी के उनका भोग स्वीकार नहीं होता। एक बार मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप मुझे प्यार करते हैं या तुलसी को? विष्णु जी मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मी, तुम धन की देवी हो। तुम्हें पाने के लिए मनुष्य कठोर तपस्या करता है, लेकिन तुलसी वो बिना स्वार्थ के भक्ति करती है, इसलिए वो मुझे बहुत प्यारी है। यह सुनकर लक्ष्मी जी को तुलसी से जलन होने लगी। उन्होंने तुलसी को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के श्राप को समझा। उन्होंने तुलसी को वरदान दिया, जो भी तुम्हारे नीचे दिया जलाएगा उसे लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तभी से तुलसी के नीचे दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। यह दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। यह दीपक हमारे जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति लाता है। यह हमें भगवान के करीब ले जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्ष तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य प्रदेश में वीरभद्र नाम की एक नदी है। इस नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में मोहन नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चरित्रवान तथा धार्मिक थे और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म उसके नाम के अनुसार ही थे। वह सदैव अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए अपशब्द कहती थी और भयंकर दुख देती थी। पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने कभी अपने पति के साथ बैठकर भोजन नहीं किया और कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी। वह स्वयं कम भाव से उमंगित होकर निरंतर पापी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। पति को छोड़कर पराये पुरुषों में उसका मन लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था और वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी। किंतु बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया तो वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसकी सारी परिश्रम व्यर्थ हो गया और वह वहां पर खड़ी होकर विलाप करने लगी। इस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह बाघ जाग गया और उछलकर उसे भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से कांपने लगी।
वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहां पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहां पर अपने प्रियतम की खोज कर रही हूं। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ थोड़ी देर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तू जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, अरे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, किस कारण से तुम्हें बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों को भक्षण क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण कर लेना। फिर वह बाघ कहने लगा, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्मों की कहानी सुनाता हूं, किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में मध्य देश में एक नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया। उन पापियों के घर का मैंने भोजन ग्रहण किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पाप कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं को भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं लोगों को लूटने के लिए नदी किनारे गया और धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक सर्प ने मेरे पैर पर काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर उस स्थान पर यमदूत प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन चुराया है, विधि विधान से पूजा न करके भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भुगतने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म को याद करके अब कभी महात्मा, साधु पुरुष या स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करता हूँ। केवल पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर बाघ ने अपनी नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यमदूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहां पर पापिनी स्त्री को यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज को कहने लगे, हे धर्मराज, यह स्त्री तो महापापिनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। इस तरह अनेक वर्षों तक उसे कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया। नरक में डालने के बाद
वह पापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक में चांडाल के घर में जन्म लेकर फिर से अनेक पाप करने लगी। पूर्व जन्म के पाप के कारण उसे दोबारा भयानक कष्ट भोगना पड़ा। फिर वह उस नगरी को छोड़कर दूसरे नगरी में चली गई, जहां एक नदी के किनारे एक आश्रम में निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वहां की स्त्रियां रोज तुलसी के पास दीपक जलाती थीं। स्त्रियों को देखकर वह भी रोज तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। किसी कारण से एक रात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसे लेने आए तो विष्णु जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह नरक में नहीं जाएगी। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि चूंकि उसने तुलसी के पास दिया जलाया है, इसलिए उसके पाप मिट गए हैं और उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जो व्यक्ति तुलसी के पौधे के पास एक बार भी दिया जलाता है, वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। वास्तविक जीवन में भी जब भी कोई व्यक्ति मरता है, तो पुजारी या परिवार के सदस्य मृतक को सुरक्षित स्वर्ग में जाने में मदद करने के लिए उसके मुंह में तुलसी के पौधे की 1 या 2 पत्तियां डालते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा मोक्ष प्राप्त करे। तुलसी के पास दीपक जलाने का एक विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह एक पवित्र कार्य है जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है।